बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। FIA के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, साइबर विंग का जो दफ्तर है उसके बाहर मौजूद हैं। सहाफ़ियों की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है। खुशी की बात यह है कि इवेंचुअली सहाफ़ी जैसे जैसे कामों से फारिग होते हैं अपने अपने जॉब से, तो यहाँ पर इमरान भाई के लिए सब इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए। इसके बाद कोई प्रोटेस्ट भी रखा गया, मुझे बताया, बिकॉज मैं तो सारा दिन अंदर के मामलात के साथ बिजी था, खाना पहुँचाना इमरान भाई का एंड एवरीथिंग, मैं उन मैटर्स के साथ बिजी था, मैं ज़्यादा बाकी मैनेजरियल चीज़ें मैं नहीं देख सका। बहरहाल जो कुछ अपडेट्स हैं मैं वो आप तक पहुँचा देता हूँ। आगाज़ करते हैं रात से कि कल जब इमरान भाई को गिरफ्तार किया गया तो तब क्या क्या होता रहा वहाँ पर। एक खातून शिफ्ट इंचार्ज थी जी रात को FIA की, जिन्होंने अरेस्ट किया है। मैं नाम इसलिए ले रहा कि खातून, उन्होंने अरेस्ट किया इमरान भाई को। अरेस्ट करने के बाद वहाँ पर FIA के जितने एहलकार थे ये इनको कैबन के अंदर लेकर चले गए। वहाँ पर एक कैबन था जो FIA का कैबन होता है, वहाँ पर मुझे बताया गया और क्रेडिबली बताया गया कि जितने एहलकार थे FIA के और ASF के, वो आकर इमरान भाई के साथ सेल्फीज़ बनाते रहे वहाँ पर, कि मतलब डेफिनेटली एक सेलिब्रिटी, तो वो सेल्फीज़ बनाते रहे। उसके ऊपर कुछ लोगों ने वहाँ पर FIA के माइंड भी किया है कि यार हमने गिरफ्तार किया, तुम लोग सेल्फीज़ बना रहे हो उनके साथ। गिरफ्तार कर लिया, जो हुआ वो मैं आपको अपडेट करता रहूँ। अब फास्ट फॉरवर्ड पे आ जाते हैं लाहौर के अंदर। लाहौर आ जाते हैं, पहले तो इमरान भाई का सामान हमें अंदर नहीं पहुँचाने दिया गया। सुबह बिस्तर FIA ने कहा कि जी अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है सोने का, ये नहीं है वो नहीं है। इवेंचुअली जब खाने का टाइम आया तो बिस्तर इन्होंने कह दिया कि जी बिस्तर हमने एक छोटा मोटा कोई दे दें, कोई तकिया शकिया दे दें और खाना ला कर दे दें। हमने वो भी ये प्रोवाइड कर दिया। अब अंदर की जो सूरत हाल कुछ जो मैं परसीव कर चुका हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन जो इकट्ठी की है, एक तो उनके फ़ोन का और उनके लैपटॉप का फोरेंसिक किया गया होगा। उसकी वजह ये कि आज ना पेश किए जाने की सबसे बड़ी दलील मेरे पास ये है कि लैपटॉप और फ़ोन जो है वो इमरान भाई का इनकी तहवील में था FIA की। फोरेंसिक यहीं से होता है। उसका फोरेंसिक में क्या होता है मैं उसको भी बता देता हूँ आपको कि फ़ोन के अंदर डेटा की 4 लेयर्स या 5 लेयर्स होती हैं। 4 लेयर्स जो हैं डिलीटेड डेटा की, कि आपके पास फ़ोन के अंदर की फ़ोटो थी, मैसेज था, व्हाट्सएप के अलावा बाकी कंप्लीट डेटा जो है उसकी 4 लेयर्स हैं। 4 लेयर्स जो हैं वो FIA रिकवर कर सकता है, 5th लेयर ये रिकवर नहीं कर सकते। उसका मतलब अगर आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ आपको कि अगर इमरान भाई के अंदर कोई डेटा था तो अगर 4 दफ़ा उनका फ़ोन रीसेट हुआ है तो डेटा रिकवर नहीं होगा। अगर पिक्चर डिलीट की गई है, मैसेज डिलीट किया गया है, तो वो FIA के पास सॉफ्टवेयर मौजूद है, वो रिकवर कर सकते हैं। सेकेंडली रिकवरी के लिए, फोरेंसिक के लिए जब ऊपर लेके जाते हैं, ये पीछे ऊपर वाला जो पोर्शन है वहाँ पर फोरेंसिक किया जाता है। अब फोरेंसिक जब होता है तो उसके साथ एक्यूज या जो भी गिरफ्तार किया जाता है शख्स, उसको साथ बिठाया जाता है। सो मेरी इन्फॉर्मेशन या मेरा एनालिसिस या मेरा परसेप्शन ये है कि इमरान भाई को साथ बिठाकर अंदर इसके ऊपर काम किया गया होगा, फोरेंसिक के ऊपर। 3 से 5 अब तक फोरेंसिक गालिबन कंप्लीट हो चुका होगा। क्यों पेश नहीं किया गया? गिरफ्तारी जिस टाइम पे डाली गई है, लीगली FIA 24 घंटे रिटेन कर सकता है एक्यूज को। तो 24 घंटे के लिए इमरान भाई को लीगली रखा जा सकता था। वही वजह है कि कल पेश किया जाएगा। हमें सुबह ही कुछ राइट लेफ्ट से पता चल गया था कि आज उनको पेश नहीं किया जाएगा। सख्ती से मुलाकात के ऊपर पाबंदी है। किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। कोई कांटेक्ट नहीं है अंदर। राइट लेफ्ट से कोई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी दे दी जाती है कि वो ठीक हैं, वो नमाज़ पढ़ रहे थे, वो खाना खा रहे थे और वो खाना एक टाइम का हमने जो अंदर पहुँचाया 13 मिनट से, बस ये, और इसके आगे कुछ नहीं है। अब मैं आगे लेकर चलता हूँ कुछ आपको, थोड़ा इसको ख़बर कह लीजिए या इसको कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि मैं ज़रा ढके छुपे अल्फाज में चीज़ें कन्वे करनी है। FIA काफ़ी फ्यूरियस है सारे मैटर को लेकर। मुझे नहीं पता क्यों इतना फ्यूरियस है, लेकिन FIA काफ़ी फ्यूरियस है। और इमरान भाई की ट्विटर हैंडल को लेकर जितनी ट्वीट्स पिछले कुछ 6-8 माह के अंदर उन्होंने की हुई हैं अपने ट्विटर हैंडल से, वो सारी की सारी जो है वो अब वो छानबीन की जा रही है उन तमाम ट्वीट्स की। अगली बात भी बता देता हूँ आपको कि उन सारी की सारी ट्वीट्स के ऊपर वो जितनी भी कोई सख्त ट्वीट हो, FIA रिटेन नहीं कर सकेगा इमरान भाई को। और ये मैं FIA के साबिका अफसरान जो हैं उनसे बात करने के बाद आपको बता रहा हूँ कि ट्वीट्स की नौयत कोई भी हो, उसके ऊपर इमरान भाई को रिटेन नहीं किया जा सकेगा। अब आ जाते हैं मौजूदा केस जो इमरान भाई के ऊपर, जिसके ऊपर गिरफ्तार किया गया 30 नवंबर वाली FIR। बाजवा साहब को लेकर FIR है और वो गुफ्तगू जो है सारी एंड एवरीथिंग, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन मैं आपको सरसरी सा बता देता हूँ कि कुछ FIA के साबिका अफसरान जो है वो ये क्लेम करते हैं कि उसके ऊपर एक दफ़ा रिमांड हो गई होगा। एक दफ़ा FIA फुल जोर लगाएगी रिमांड के। तो अल्लाह करे कि कल बेल या कुछ उस किस्म का, कि कल इमरान भी बाहर आ जाएं। लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है अभी तक की, उसके मुताबिक इमरान भी का कल रिमांड लिया जाएगा और कल रिमांड उनको मिल जाएगा। उससे आगे चलें तो उसके बाद बेल या उसके बाद बाहर आने के चांसेस बहुत ब्राइटर हो जाएंगे। इस सारे सिनेरियो के अंदर एक और चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मेरे पीछे जो FIA का आप दफ्तर देख रहे हैं ना, यहाँ पर रिटेन करने का या रात रखने का मुलजिम को कोई बहुत अच्छा बंदोबस्त नहीं है। मैं आपको ये भी खबर दे देता हूँ।
होता मोस्टली ये है कि जो कोई हाई प्रोफाइल बंदा होता है यहाँ पर, तो हाई प्रोफाइल बंदे को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता है। और मेरी कुछ खबर कह लें इसको भी, इन्फॉर्मेशन जो मैंने इकट्ठी किया सारा दिन लगाकर आप लोगों से मुखातिब लेट होने की वजह ये थी कि मैं अपना काम कर रहा था, अंदर की खबरें निकाल रहा था कि व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन इनसाइड दैट ऑफिस। तो खबर इसमें यह है कि हो सकता है, माजी में भी हुआ है कि जो हाई प्रोफाइल एक्यूज होते हैं या हाई प्रोफाइल जो शख्सियात होती हैं FIA के पास, इनको रात को इस दफ्तर के अंदर नहीं रखा जाता, इनको CIA मॉडल टाउन या CIA इचरा वहाँ मूव कर दिया जाता है। अब इससे अगली सिचुएशन क्या है कि मूव कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। मूव इसलिए किया जाता है कि जिस तरह आप अभी देख रहे हैं लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो एहतजाज का या कुछ बदमनी का खदशा होता है और कोई बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी तो FIA के पास होती नहीं। FIA कोई इस तरह का पुलिस की तरह का तो महकमा है नहीं है। सो FIA मोस्टली जब हाई प्रोफाइल कोई बंदा होता है इनके पास, तो ये उनको शिफ्ट कर देते हैं CIA मॉडल टाउन या CIA इचरा। मोस्टली जो रिवायत है, जो एग्जाम्पल सेट हुई है, जो प्रेसिडेंट सेट हुआ है, इन 2 थानों का सेट हुआ है। मैंने पता करवाया है कि मोस्टली हाई प्रोफाइल लोगों को इन 2 थानों में शिफ्ट किया जाता है। अब शिफ्ट कैसे किया जाएगा वो भी सवाल है, क्योंकि अगर इमरान भी कुछ दरवाजे से बाहर निकाल कर लाते हैं तो ये जो लोग पीछे हैं खड़े हुए, ये सारे एहतजाज भी करेंगे, ये शोर भी मचाएंगे। तो वहाँ पर नाजरीन किया कुछ इस तरह जाता है कि डिप्टी डायरेक्टर साहब जो है उनकी गाड़ी अंदर जाती है उस गेट से, उस गाड़ी में बिठाया जाता है उनको, काले शीशों वाली गाड़ी होती है और उसके बाद वो गाड़ी लेकर चली जाती है। अब आ जाते हैं 5:13 के ऊपर। 5:13 के अंदर कहानी ये है कि हो सकता है अब तक इमरान भी को यहाँ से मूव कर भी दिया गया हो, आई एम नॉट टू श्योर, लेकिन हो सकता है कि इमरान भी को अब तक मूव कर भी दिया गया हो और हो सकता है कि रात को मूव किया जाए। सो ये एक सिनेरियो है मैं दे रहा हूँ, उसमें आपकी सोच पे छोड़ता हूँ कि आप उसको किस तरह लेते हैं और आप उसको एनालाइज किस तरह करते हैं। सेकंड एक और ख़बर भी है इसके अंदर कि आज जो ऑफिसर्स हैं, जो अपर रैंक के ऑफिसर्स हैं, वो आज सारा दिन दफ्तर से गायब रहे हैं। क्यों गायब रहे हैं कि कोई हुक्मनामा ना आ जाए, कोई कागज़ पत्तर ना आ जाए अदालत की जानिब से कि जी आज ही पेश करो। दो के अली इशफाक साहब एक रुक्का लेके भी आए अदालत का, लेकिन वो रुक्का इस किस्म का नहीं था कि उसके ऊपर अमल दरामद फ़ौरन किया जाता और आज ही पेश किया जाता। मैंने तो वो पढ़ते ही, जब उन्होंने ट्वीट किया एंड ऑल दैट, तो मैंने पढ़ते ही कह दिया था कि भाई इसके अंदर इस तरह का कोई हुक्मनामा नहीं है कि आज ही पेश करो। ये ज़रूर है कि आपके पास बंदा है तो पेश क्यों नहीं किया, ये सवालनामा ज़रूर था, हुक्मनामा नहीं था कि आज ही पेश करो इमरान रे आज़म अदालत दे लो। तो मैंने तो पढ़ते खैर कह दिया था। अब ये सिनेरियो है कि हो सकता है रात को मूव कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी का सच कोई बंदोबस्त नहीं होता, थोड़ी सी नफरी होती है FIA के पास। अब अगला सवाल ये है कि आज डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और ये तमाम अफसरान जो होते हैं और 4-5 सब इंस्पेक्टर्स जो हैं FIA के, ये आज लाहौर इस दफ्तर से, साइबर क्राइम विंग के दफ्तर से गायब क्यों रहे? ये सवाल है ना कि इतना मसरूफ़ दफ्तर जहाँ पर इतने केसेस हम देखते रहे, सारा दिन यहाँ पर साहिल आते रहे, उनको अंदर भी नहीं जाने दिया गया, बेचारे आते रहे ख्वार होकर, यहीं से बाहर से वापस जाते रहे, जिनकी पेशियाँ थी, जिनके केसेस लगे हुए थे, वो भी आज एंटर नहीं हो सके। तो मामला, मेरी ज़ाती राय ये है कि उनको इसलिए नहीं एंटर होने दिया जाता रहा और अफसरान इसलिए दफ्तर से गैर हाजिर रहे कि कहीं पर कोई पर्ची आ भी जाए ना कि पेश किया जाए, तो जब साहब बहादुरी दफ्तर के अंदर नहीं है तो पेश कैसे किया जाएगा। बज़ाहिर मकसद सिर्फ एक था इस सारी कार्रवाई का, और वो था उनके लैपटॉप और फ़ोन का फोरेंसिक करना, कि जो मेरी ज़ाती राय ये है कि 5 बजे तक मुकम्मल हो चुका हुआ था। बहरहाल आपको पोस्टेड रखेंगे। अब के बाद कुछ एहतजाज भी रखे हुए हैं यहाँ के हमारे सहाफ़ियों ने, सिविल सोसाइटी ने, एंड बाकी जो भी अपडेट्स होंगे इंशाल्लाह आप तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे।